हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइस, अपन इंग्लिश मीडियम में सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन आगे वाले कंसंट्रेशन टर्म जो अपन ने बाकी है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अपने नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो है अपने मोलैलिटी, जिसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंस है, इसको अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज होगी। मोलैलिटी जो टर्म्स है वो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें भी ये टर्म्स यूज होगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस भी है, तो क्या है समझना। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर of moles of solute dissolved in per kilogram of solvent। ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान देना, इससे पहले अपन पढ़ रहे थे तो उसमें टर्म्स क्या थी, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पर गाइस ध्यान, यहाँ पर क्या है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किसमें है, किलोग्राम में, केजी में है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मोलैलिटी को ध्यान रखना, इसको अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला देखें, फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n, द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना वेट, वो भी किसमें होगा, केजी में। गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, किलोग्राम में वेट गिवन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है गाइस, वी नो दैट मोल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वेट किसका हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या ध्यान देना, स्मॉल m क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा गाइस, ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, ये और ये किसमें है, गाइस। ठीक है, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट किसका वेट है, सॉल्यूट का, और ये किसका वेट है, सॉल्वेंट का वेट है। गाइस ध्यान रखना, और वो किसमें गिवन है, केजी में गिवन है। ठीक है, अगर इस आपका वेट जो है, ठीक है, सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में गिवन है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन जो होंगे वो ग्राम में ही होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर मास, ये भी किसमें, ग्राम में है, इनटू यहाँ पर बात करें तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट इफ अगर आप किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे। किससे मल्टीपल करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, तो मोलैलिटी को अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को अपन कैपिटल M, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स किसमें डिसॉल्व होंगे, मोलैलिटी की बात करें अपन, मोलैलिटी की तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, यही डिफरेंसेस है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, मोलैलिटी का फार्मूला हो गया। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी गाइस, नॉर्मेलिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है तो देखते हैं गाइस, देखो, द number of mole, the number of gram equivalent, the number of gram equivalent of solute, the number of gram equivalent of solute dissolved in per liter solution, dissolve in per liter solution, that's known as नॉर्मेलिटी। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि मैंने
क्या बताया था आपको कि जो कंसंट्रेशन की जो भी टर्म्स होंगी, ठीक है, जो भी फॉर्मूले होंगे उसमें ऊपर की तरफ हमेशा कौन होगा, सॉलिड, और नीचे की तरफ जो फॉर्मूला होगा उसमें कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखना यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस यहाँ पर समझना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मलिटी का अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें है गाइस, लीटर में, गाइस किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको नॉर्मली इस तरह से लिख सकते हैं, E Q अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें है गाइस, लीटर में, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, नॉर्मली जैसे मैंने नॉर्मल मोल्स के टर्म में आपको बताया था, मोल्स क्या होगी, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन क्या होते हैं, मोलर मास। ठीक है, सॉल्यूट का मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉरी सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, किसकी इक्वल होगा, मोल। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट जो है गाइस, समझना इक्विवेलेंट वेट जो है उसमें अपन नॉर्मली क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर क्या है, मोलर मास है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट में क्या हो जाएगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है उसमें क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो नॉर्मली अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी में क्या हो जाएगा गाइस, इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा गाइस, ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका मास है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें गाइस, लीटर में, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो ये सेकंड फार्मूला हो जाएगा किसका, नॉर्मलिटी का, सेकंड फार्मूला किसका हो जाएगा गाइस, नॉर्मलिटी का। और भाई अगर वॉल्यूम जो है आपके ml में गिवन है, वॉल्यूम किसमें है, ml में गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे गाइस, 1000 से मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू क्या हो जाएगा, ml, और यहाँ पर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये क्या है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 से ml में है तो किससे मल्टीपल करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये तीनों फॉर्मूले हो गए किसके, नॉर्मलिटी के। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी नॉर्मलिटी की, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड नॉर्मलिटी। और ये इसके फॉर्मूले गाइस आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे फाइंड करें। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे फाइंड करें। ठीक है, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अपन आइडेंटिफाई कैसे करें किसी भी मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करें। तो नॉर्मली गाइस ध्यान रखना, मोलर मास तो आपको पता ही है, मोलर मास किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मोलर मास तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इनटू मोलर मास, n फैक्टर इनटू मोलर मास। ठीक है, तो इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूले मैंने 11 के जो मेरे वीडियोस हैं, ठीक है, 11 लेक्चर फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें डिटेल से मैंने इसको डेराइव किया हुआ है गाइस। ठीक है, और इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, इस चैप्टर में भी अपन एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। तो अपनी नेक्स्ट यूनिट है पीपीएम, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, नॉर्मली ये यूनिट कब यूज होंगी, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो पीपीएम यूनिट को एज अ कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। ठीक है, और इस जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका यूज नॉर्मली मेडिसिन जो है, नॉर्मल मेडिसिन का जो फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन यूं कहें कि एयर में जो पॉल्यूशन है उसके मेजरमेंट के लिए पीपीएम टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है पीपीएम टर्म्स, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, it is a number of part by
mass of solute, part by mass of solute per million part by mass of solution, that known as ppm। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ppm की डेफिनेशन हो जाएगी। क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो अगर इसको अपन इसका फार्मूला देखें, ठीक है, ppm का अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें है गाइस, पर मिलियन में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है गाइस, यहाँ पर क्या पर मिलियन में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू किससे मल्टीपल करेंगे अपन, 10 टू पावर 6 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसका ये किसका फार्मूला हो जाएगा, पीपीएम का, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पर मिलियन, यानी कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, पीपीएम की। गाइस नॉर्मली ध्यान रखना, अगर आपको इसमें पीपीएम में भी आपको ध्यान रखना है, मैंने 3 टर्म्स बताए थे, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, क्या हो जाएगा वेट बाय वेट। ठीक है, पीपीएम इन वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मली ध्यान देना, ये दोनों जो टर्म्स होंगी वो तो क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये तो जो टर्म्स होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नॉर्मली क्या होगा, वेट बाय वेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा, तो यहाँ ये कौन सी हो जाएगी, वेट बाय वेट, यानी ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, अगर वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्ट बाय वॉल्यूम, पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, पर किसमें होगा, ml में, अपॉन पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किससे मल्टीपल करेंगे, 10 टू पावर 6 से। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज का। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एज अ पीपीएम में। ठीक है, और ये किसका, वेट बाय वेट एज अ पीपीएम में कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी बात करें वेट बाय वॉल्यूम की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा गाइस, मास है तो ग्राम में, अपॉन क्या है वॉल्यूम है तो यहां क्या हो जाएगा, पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे मल्टीपल करेंगे, 10 टू पावर 6 से। तो ये किसका हो जाएगा, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। तो गाइस ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, आपको कौन से टाइप का पूछे वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये किस अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, पीपीएम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट अपने जो यूनिट्स है वो अपने हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख लें तो क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total number of moles present in solution, that known as mole fraction।
गाइस व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो गाइस यहाँ पर देखना, इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या है एज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझे तो गाइस समझना, नॉर्मली मैं बात करूं सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो होगा किससे होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, नॉर्मली अपने को पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक तो कौन सा है? सॉल्यूट है, और एक कौन सा है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो गाइस समझ ले, अपन नॉर्मली सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Na यानी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ किसकी? सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और Nb क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ध्यान रखना, ये तो क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट, Na और Nb। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो नॉर्मल क्या रखना, मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x या जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गाइस? समझना क्या है मोल फ्रैक्शन। इट इज अ रेशियो ऑफ द वन कंपोनेंट्स। नॉर्मली अपन बात करें अगर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, किसका निकालना है? सॉल्यूट का अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से, तो अपने को किससे मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट की, यानी A कंपोनेंट्स की। तो अपन यहाँ पर क्या देंगे? इट इज द नंबर रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है? मोल्स किसकी हो जाएंगी? A के अपन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स किसके हो जाएंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी Na प्लस Nb। ठीक है गाइस, तो ये तो किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से अपन को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो, सॉरी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल किसका मोल फ्रैक्शन है? जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल्स क्या आएंगे? ऊपर की तरफ, नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे, और ये किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तो नॉर्मली कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मोर देन 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तब भी इसी तरह से क्या हो जाएगा? अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस Nc। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सी। तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनका टोटल मोल्स यहाँ पर, और इस तरह से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉर्मली मोल फ्रैक्शन को किससे प्रेजेंट करते हैं? तो जाई या फिर x। ठीक है, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। गाइस नॉर्मली यहाँ पर एक टर्म्स याद रखना या नॉट याद ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नया ये लिखिए, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। गाइस ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, यानी नॉर्मली अपन जितने भी मोल फ्रैक्शन है उनके अगर अपन टोटल करें XA और XB तो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 2 कंपोनेंट है तब भी अगर बात करें अपन 3 कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे बात करें XA प्लस XB प्लस XC। ठीक है, तब भी इनका टोटल जो होगा मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, टोटल हमेशा क्या होगा? तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये नोट हमेशा याद रखना कि क्या है यहाँ पर कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पर या किसका फार्मूला हो गया? तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनका सभी का अपन मोल फ्रैक्शन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपने लास्ट कंसंट्रेशन जो टर्म्स थी वो कौन सी थी? मोल फ्रैक्शन। तो अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स की सारी यूनिट जो थी वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट पढ़ ली अपन ने? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट पर मिलियन पढ़ लिया, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, और लास्ट कौन सी है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म पर वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपन।